आज से हम लोग एक नई विधा प्रारंभ कर रहे हैं, फलनों के ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। वास्तव में ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस गणित की दो विधाओं को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। एक है ज्योमेट्री और एक है अलजेब्रा, यानी ज्यामिति तथा बीजगणित। अब वे कैसे आपस में जुड़ते हैं, इसको समझने के लिए पहले हम ये समझें कि यदि कोई लाइन है, लाइन का व्यवहारिक उदाहरण हम एक नदी ले लेते हैं। तो हमने एक नदी यहाँ पर बना दी, ये नदी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। और हमने फिर ये कहा कि इस नदी पर कहीं उसके किनारे एक बहुत बड़ा वृक्ष है, तो उस वृक्ष को नाम हमने ओ दे दिया, इसका मतलब है मूल बिंदु या ओरिजिन। अब जो नदी के बहाव की दिशा है, उधर की तरफ हमने धनात्मक राशियां ली, यानी पॉजिटिव क्वांटिटीज ली, और दूसरी तरफ ऋणात्मक राशियां यानी कि नेगेटिव क्वांटिटीज ली। और हमने तय कर लिया कि 1 यूनिट को हम कितना बड़ा मानेंगे। तो हमने तय करा कि 1 को हम इतना बड़ा मानेंगे। अब ये जो नदी है और उसका जो एक रिप्रेजेंटेटिव ये स्ट्रेट लाइन है, और उस पर जो पेड़ है उसे हमने मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहा, और हमने तय किया कि नदी के बहाव की दिशा धनात्मक है, तो उधर हमने एक बिंदु को 1 कह दिया। अब आप कोई भी वास्तविक संख्या बोलेंगे तो उसके लिए इस रेखा पर एक बिंदु है, और हर एक बिंदु के लिए कोई ना कोई वास्तविक संख्या है। तो जैसे आपने बोला -2, तो माइनस मतलब इधर चलना है, और एक बार चले और 2 बार चले, और ये हमारा -2 आ गया। अब हमारे मन में है कि ये बिंदु कौन सा है, तो इसे देखने के लिए हमने कहा कि भाई यहाँ तक मैं करीब 2 पे पहुँच गया, और यहाँ तक मैं 3 पर पहुँच गया, और यहाँ तक मैं 4 पे पहुँच गया, और ये मेरा 4.5 है। तो हर एक बिंदु के लिए एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और एक रियल नंबर के लिए एक पॉइंट है इस पर। लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये तो एक 1 डायमेंशनल चीज हो गई, एक विमीय चीज हो गई। अब अगर हम समतल में बात करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो इसके बारे में जो बात की वो रेने देकार्त ने की। जिसको अंग्रेजी में हम रेने डेस्कार्ट कहते हैं। उसने ये बात की कि हम एक समतल में कैसे किसी बिंदु की स्थिति को तय करते हैं। तो उसके लिए मैं दोबारा एक चित्र को बनाता हूं। तो मैं ये बता देता हूं, और मैं इसी पर एक और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक रेखा और खींच देता हूं। अब ऊपर की चीज को मैं धनात्मक मान रहा हूं, नीचे को ऋणात्मक मान रहा हूं, यानी इधर की तरफ यहाँ पर ये 1 है, उतना ही बड़ा जितना ये है, और नीचे की तरफ -1। अब ये देखिए कि अब समतल पर प्रत्येक बिंदु के लिए उसके निर्देशांक के कोऑर्डिनेट होंगे, और कुछ भी कोऑर्डिनेट दे दें तो उसके लिए एक बिंदु होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि ये वाला बिंदु कौन सा है, तो इसके लिए पहले आप ये देखिए कि एक्स एक्सिस पर कितना चले। इसे हमने एक्स एक्सिस कह दिया, इसे हमने वाई एक्सिस कह दिया। तो हम एक्स एक्सिस पर 1 चले, 2 चले, और फिर ऊपर 1 चले। तो पहले एक्स लिखा जाएगा और फिर वाई। तो आपने कोई बिंदु लिया तो उसके लिए आपको निर्देशांक मिल गए। अब आप उल्टा करें, अगर आपको कोई निर्देशांक दे दिए जाए -2, -3, तो कैसे उस बिंदु पर पहुंचेंगे आप? तो -2 इधर हो गया, और -3 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ये बिंदु आपका -2, -3। तो इससे हमको ये बात समझ में आती है कि अब समतल पर प्रत्येक बिंदु के लिए निर्देशांक है, जिसमें पहले x निर्देशांक लिखा जाएगा, फिर y, और हर एक निर्देशांक के लिए एक बिंदु है। यही बात आप स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में भी कर सकते हैं। उसमें आपको एक एक्सिस और लेनी पड़ेगी, जिसे हम जेड एक्सिस कहते हैं। खैर, आगे के लगभग 1-1.5 माह के लिए वहाँ त्रिविमीय 3 डायमेंशनल बात वो हमारी बात का विषय नहीं है। हमारी बात का विषय ना तो एक विमीय है और ना त्रिविमीय है, केवल द्विविमीय यानी कि ये समतल है। अब यहाँ पर बीजगणित कैसे होता है, इसको आप देखिए। अगर मैं आपके सामने एक लाइन खींचूं
जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कटान बिंदु यानी कि मूल बिंदु पर जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी जितना एंगल यहां पर है उतना एंगल वहां पर है। तो आप अब इस रेखा की समीकरण लिख सकते हैं। समीकरण का मतलब यह है कि इस पर पड़ने वाले जो तमाम बिंदु हैं उनका आपस में क्या संबंध है। तो आप ये देखिए कि अगर मैं यहां पर ये बिंदु लेता हूं तो मैं देखता हूं कि जितना मेरा y है, ये मेरा y है, उतना ही मेरा x है। तो मैं 1.5 इधर चला और 1.5 इधर चला। इधर मैं अगर कोई बिंदु लेता हूं तो इधर की तरफ मेरा ये -1 है और नीचे भी मेरा -1 है। तो इसका मतलब ये हुआ, इधर मैं कोई बिंदु लेता हूं तो मान लीजिए कि -4 है और इधर भी -4 है। इसका मतलब ये है कि x और y आपस में बराबर है। तो यहां पर यह बात निकल कर आती है कि जब भी आप कोई रेखागणितीय ज्यामिति की कोई चीज खींचेंगे, कोई वक्र खींचेंगे, कर्व खींचेंगे, कोई लाइन खींचेंगे, तो उसके लिए एक समीकरण मिल जाएगी। उल्टा भी है, आप एक समीकरण ले लीजिए x + y = 1, इसका मतलब y = 1 - x होगा। अब इसकी आप एक टेबल बना लीजिए, इसको आपको ड्रॉ करना है, उल्टा काम करना है। तो यहां पर हमने x लिख दिया, यहां पर y लिख दिया और हमने कुछ 3-4 बिंदु ले लिए। जैसे कि मैं x को -1 ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ। तो जब -1 लूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0 लूंगा तो 1 आ जाएगा y, और जब x को 1 लूंगा तो y 0 आ जाएगा। तो पहले -1, 2 लगाएं। तो -1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। ये बिंदु हो गया -1, 2। दूसरा बिंदु है 0, 1, यानी x पर आप बिल्कुल मत चलिए और आप y पर 1 चलिए, यानी ये हो गया बिंदु आपका 0, 1। फिर आपको 1, 0 करना है, यानी x पर तो आप 1 चलिए और y पर बिल्कुल मत चलिए। तो ये आपका बिंदु हो गया 1, 0। अब आप इन तीनों को मिला दीजिए, आगे पीछे बढ़ा दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके पास इस समीकरण का जो बीजगणितीय है उसका ज्यामितीय रूप आपके सामने प्रस्तुत है। तो मैं इस वीडियो को लगभग अब समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं। मैंने जो बातें कही मैं दोहरा देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई नदी बह रही है, उस पर कोई पेड़ है या कोई मंदिर है या कोई ऐसा स्थान है जिसको कि आप सुनिश्चित मान सकते हैं, तो आप उसको ओरिजिन मान लें। नदी के बहने की दिशा को धनात्मक मान लें, ऋणात्मक भी मान सकते हैं, हमने धनात्मक माना था, और किसी एक दूरी को 1 मान लें। तो उस रेखा के प्रत्येक बिंदु के लिए एक वास्तविक संख्या और प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए एक बिंदु उस रेखा में मिल जाएगा। यदि आप समतल की बात करना चाहते हैं, प्लेन की बात करना चाहते हैं, तो आप जो नदी थी उसका जो ओरिजिन था वहां पर नदी के लंबवत दिशा में एक रेखा और खींच दीजिए। नदी वाली को आप एक्स एक्सिस कहिए और जो लंबवत खींचा है उसे वाई एक्सिस कहिए, और जितनी दूरी आपने एक्स एक्सिस पर 1 ली थी उतनी आप वाई एक्सिस पर 1 ले लीजिए, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। अब आप कोई भी अगर बिंदु लेंगे तो उस बिंदु के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स और कुछ ना कुछ वाई मिल जाएगा, तो वह उसके निर्देशांक हो जाएंगे। और इसके विपरीत यदि आप कोई भी कोऑर्डिनेट बोलते हैं -2, -3, तो आपको बिंदु मिल जाएगा। पहले -2 एक्स एक्सिस पे चलिए, फिर -3 वाई एक्सिस पे चलिए, बिंदु प्राप्त हो गया। अब इसमें बीजगणित कैसे प्रविष्ट होता है, इसको एक बार हम जरा ध्यान करते हैं। तो बीजगणित इसमें इस प्रकार से प्रविष्ट होता है कि बीजगणित के लिए आपका एक संबंध होना चाहिए चर राशियों में, वेरिएबल क्वांटिटीज में। तो जैसे मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो एंगल बाइसेक्टर के प्रत्येक बिंदु की एक विशेषता है कि जितना उसके लिए y है उतना ही उसके लिए x है। तो x = y इसकी समीकरण होगी। उल्टा भी है, आप कोई समीकरण लीजिए, उसको ऐसा लिखिए कि y एक तरफ बाकी सब एक तरफ, और आप एक टेबल बना लीजिए, सारणी बना लीजिए। उस सारणी में x के कुछ 4-5 मान ले लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग x को वहां रखकर y निकाल लीजिए, और इसके बाद जो बिंदु है -1, 2, 0, 1 और 1, 0 लगाकर उनको मिला के आगे पीछे बढ़ा दीजिए। तो ये आपकी इस समीकरण की एक ज्यामितीय निरूपण हो गया। तो कल हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी मोटा मोटा हमने एक तरह से ग्राफ की बात शुरू कर दी है, क्योंकि ये जो लाइन है ये ग्राफ है इस वाले समीकरण का, इस वाले फलन का। तो कल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही रखते हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन ये ग्राफ की बात हम करेंगे और बीच के दिनों में अन्य विषयों पर बात करेंगे। तो परसों को फिर से इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।